Hello class, this is question number 15, exercise 12.3. An employee works in a company on a contract of 30 days on the condition that means एक एम्प्लॉय को 30 डेज़ के लिए काम पर रखा गया है और इस शर्त पर कि ही विल रिसीव 200 फॉर ईच डे. डैट मीन्स उसको हर दिन काम करने के लिए 200 रुपीज़ मिलेंगे एंड विल बी फाइंड ₹20 फॉर ईच डे. डैट मीन्स अगर वो एब्सेंट होता है तो उसके 20 रुपीज़ काटे जाएंगे हर दिन के. इफ़ ही रिसीव्स 3800 इन ऑल, और उसको टोटल 3800 मिले हैं, देन हाउ मेनी डेज डिड ही रिमेन एब्सेंट. तो हमें ये पता करना है कितने दिन वो एब्सेंट रहा है. तो सबसे पहले हम लोग इसमें लेट करते हैं कुछ. सो लेट मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ डेज ही प्रेजेंट, नंबर ऑफ डेज ही प्रेजेंट, मान लेते हैं प्रेजेंट कितने दिन रहा वो x. तो अगर x डेज प्रेजेंट रहा है तो एब्सेंट कितने दिन रहा होगा. गैस, एब्सेंट कितने दिन रहा होगा. टोटल उसको 30 डेज के लिए रखा गया है. तो अगर वो x दिन आया है, अगर x डेज आया है तो एब्सेंट रहा होगा 30 माइनस x. गॉट इट. दैट मीन्स अगर वो 10 डेज प्रेजेंट होगा तो आप एब्सेंट कैसे पता करेंगे, 30 से माइनस करेंगे. तो हमने x डेज माना है तो एब्सेंट रहा होगा 30 माइनस x. अब इक्वेशन क्या बनेगी. अब इक्वेशन ये बनेगी कि जितने दिन आया है उसको 200 रुपीज़ मिले हुए हैं. तो अगर x डेज आया है तो हर दिन 200 मिलेंगे. तो डैट मीन्स टोटल हो गए 200x. टोटल हो गए 200x. x डेज आया है और लिखा है फाइन हुआ है 20 रुपीज़ फॉर ईच डे ही इज़ एब्सेंट. एब्सेंट होने के 20 डेज कट कर लिए गए हैं. एब्सेंट अगर 30 माइनस एक्स डेज हुआ है तो 30 माइनस एक्स डेज एब्सेंट हुआ है, तो इसमें अगर हम 20 का मल्टीप्लाई कर लें तो हर दिन का 20 रुपीज़ कट हो गया और ये डिडक्ट हुआ है. डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पर ये इससे लेस हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ माइनस लगा देंगे और ये पूरा बन गया उसका अमाउंट. उसका अमाउंट टोटल क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 3800. तो ये बन गई फाइनली इसकी इक्वेशन. अब इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 200x माइनस 20 इंटू 30 600, फिर माइनस माइनस प्लस 20 का x से करेंगे तो 20x इक्वल्स टू 3800. नाउ सॉल्व इट. 200x प्लस 20x 220x और 600 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस का 600 हो गया. 38 प्लस 600 4400, ये हो गया 220x. सो x की वैल्यू आ गई 4400 अपॉन 220. 0 से 0 कैंसिल, 20 टाइम्स जा रहा. सो x आ गया 20. x 20 आ गया. डैट मीन्स हम लोग ने नंबर ऑफ डेज ही प्रेजेंट, तो प्रेजेंट का आंसर आ गया नंबर ऑफ डेज ही प्रेजेंट, नंबर ऑफ डेज ही प्रेजेंट कितने हो गए 20. और हम लोग को पता करना है एब्सेंट कितने दिन रहा है. सो एब्सेंट वो रहा है 30 माइनस एक्स, दैट मीन्स 30 माइनस 20, सो 10 डेज. तो एब्सेंट रहा है वो 10 डेज. दैट इज़ द आंसर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 16. I have a total of ₹300 in a denominations of ₹1, ₹2 and ₹5. डैट मीन्स टोटल 300 रुपीज़ है, जिसमें से कुछ सिक्के 1 रुपये के हैं, कुछ 2 रुपये के हैं, कुछ 5 रुपीज़ के हैं. उसके बाद बोला गया है द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स. दैट मीन्स जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो 3 टाइम्स हैं 5 रुपये के, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स भी दे रखा है 160. तो फिर ये पता करना है कौन से सिक्के कितने हैं. तो सबसे पहले इसमें लेट किसको करना है. थर्ड लाइन से समझ में आ रहा है द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स, जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो 3 टाइम्स है 5 रुपीज़ के. तो डैट मीन्स 5 रुपीज़ को पहले लेट कर लेते हैं. लेट नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स बी x. अब अगर 5 रुपीज़ के कॉइन x मान लिए हैं तो 2 रुपीज़ के कॉइन्स कितने होंगे. उन्होंने बोला है 3 टाइम्स, दैट मीन्स 3x. अब आपको ये बताना है कि 5 रुपीज़ के हो गए, 2 रुपीज़ के हो गए, अब 1 रुपये के सिक्के कितने होंगे. तो 1 रुपये के सिक्के कितने होंगे. 1 रुपये के सिक्के गेस करिए. द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज़ 160. टोटल 160 है, दैट मीन्स 160 में से माइनस करना होगा कितने सिक्के हो चुके हैं टोटल. x ये 3x ये, तो टोटल हो चुके हैं 4x. तो यहाँ पे 160 माइनस 4x हो जाएगा 1 रुपये के सिक्के.
तो ये हम लोग ने लेट कर लिया है 5 रुपये के एक्स, 2 रुपीज़ के 3x, टोटल 160 थे, तो 1 रुपये के हो गए सिक्के 160 माइनस 4x। नाउ इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन कैसे बनेगी, ये सिक्के आए हैं, अब अगर x सिक्के हैं हमारे पास और वो 5 रुपये के हैं तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 5x, 5 का x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x, ये इसकी वैल्यू हो गई टोटल। तो इक्वेशन बनेगी आपकी कि x वाले 5 के हैं तो पहली इक्वेशन हो गई 5x, ये इसकी वैल्यू हो गई। फिर 2 रुपये के सिक्के हमारे पास 3x है तो इसकी टोटल वैल्यू हो गई 6x, 2 इंटू 3 करेंगे 6x, तो इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई। देन 1 रुपये के हमारे पास 160 माइनस 4x, तो 1 का मल्टीप्लाई 160 माइनस 4x से। तो ये हो गई टोटल वैल्यूज़। टोटल वैल्यूज़ क्वेश्चन में दे रखी थी ₹300, तो इसको 300 के इक्वल कर देंगे। नाउ वी विल सॉल्व इट, 5x प्लस 6x 11x, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एज इट इज़ यही आएगा। नाउ सेम प्रोसेस, वेरिएबल एक तरफ ऑलरेडी है तो 11x माइनस 4x 7x हो गया, 160 को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 300 माइनस 160 तो ये हो जाएगा 140, 7x इज इक्वल्स टू 140, सो x की वैल्यू आ गई 20। सो ये वैल्यू आ गई है x की 20, x की वैल्यू 20 आ गई है, डैट मीन्स नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन आ गए हमारे पास। नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स x माना था हमने, तो इसका आंसर हो गया 20। उसके बाद 2 रुपये के वो हम लोगों ने माना था 3x, तो ये हो गया 3 इंटू 20, डेट मीन्स 60। और उसके बाद 1 रुपये का कॉइन कितना हुआ, वो हम लोगों ने माना था 160 माइनस 4x, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 4x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 20, तो हो गया 160 माइनस 4 इंटू 20, 4 इंटू 20 डेट मीन्स 80। सो आंसर इज 80, तो 1 रुपये के सिक्के हो गए 80, दैट इज़ द आंसर।